मैं स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता हूँ। माननीय प्रमुख जी, मैं स्वाभिमान से कभी भी समझौता नहीं करता हूँ। मैं इस तरह का ये नहीं है, मैं शुरू से ही ऐसा नहीं कि मैं पब्लिक बीच में आ जाया हूँ, बहुत पहले से ही। और जान लीजिए मैं अपनी पत्नी को ऐसी जगह से मैंने ब्लॉक प्रमुख बनाया है, मेरा दावा है अगर बेटी जान के सुना वहां ब्लॉक प्रमुख नहीं बना सकता था। इस तरह से और तो काम के लिए मैं ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे भाई ने छेड़ दिया, मुझे छेड़ दिए, इसलिए चापलूसी उतना कीजिए जितना चापलूसी चल जाए। हर जगह चापलूसी काम नहीं करती है। किसी के सामने एक आदमी की चापलूसी करेंगे और एक आदमी की जो है बेइज्जती करेंगे, ये बता बिल्कुल नहीं करता। इसके लिए इसलिए क्या शब्द बोलते हैं, इसको मैं आदमी हूं, मैं अनपढ़ नहीं हूं, एक एक कायदा कानून को जानता हूं और किस तरह से कहा अधिकारी से किस तरह बात किया जाता है वो मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप पास में बाद में चेते हैं या पहले चेते। मुझे क्या करना है, मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता हूं। अगर इस पर मैं बता रहा हूं कि अगर आधी रात को भी मेरा फोन मिलाइए तो आधी रात को मेरा फोन मिलेगा। मैं किसी के सामने घुटना टेकने वाला नहीं हूं। इसी के साथ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़े भाई हैं कि सड़क की लंबाई चौड़ाई मोटाई सब बताएंगे, मुख्य अतिथि है, इनके सामने मेरे बोलने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं किसी बात को मुझे बुरी लग जाती है तो उस पर मैं बोलता हूं, मैं इतना बोलता भी नहीं। इसलिए हमारे धर्मदेव भाई हमारे भाई भी है, हमारा स्वागत है उन्होंने, इनको पता नहीं है स्वागत कब किया जाता है। अरे मैं मूर्ख आदमी नहीं हूं, मैं जब उतरा हूं तो उन्होंने माला फूल से स्वागत नहीं किया और जब मैं गाड़ी में बैठ गया हूं तब उतार के मुझे कह रही थी जरा उतर आइए मैं माला फूला दूं। अरे आपको मालूम होना चाहिए कब स्वागत किया जाता है और कब नहीं स्वागत किया जाता है। अपमानित करना है तो एक बार सामने आ जाए, उसके बाद गाड़ी में बैठ जरा स्वागत कर दी। जो अच्छा रहेगा उसी की नकल भी करेंगे, जो अच्छा रहेगा उसी को अच्छा भी कहेंगे और जो बुरा रहेगा हमारे साथ में रहेगा उसको सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे और लगभग हमारे हम उम्र ही होंगे कि विधायक जी बाद में ध्यान दिए हैं। अरे आपको पता नहीं, विधायक जी जब से इसमें आए हैं तब से विधानसभा में ललकार रहे हैं और तब से इस विधायक यहाँ ललकार रहे हैं। और मेरे जब का मेरा दावा है जितना विधानसभा में इसमें मैं कार्य कराया हूँ कोई विधानसभा में कोई भी विधायक नहीं कराया है। ये मेरा दावा है, आप ड्यूटी कर लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी सादात में जो है 3 करोड़ का था, मंदिर का प्रोजेक्ट था 3 करोड़ 35 लाख का। किसी विधायक ने एक बार किसको दिया जाए, किस सब दावा ठोक रहे थे, लेकिन मैं एक शहर में देना था और एक छह विधानसभा में कहीं भी दे दिया जाए। और मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर और वो मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए मैंने लाया। इसलिए मैं सर्वांगीण विकास के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, वित्त मैंने मिलकर मैंने स्वीकृत कराया है। ऐसे एप्लीकेशन देते रहिए और कुछ नहीं होगा। वित्त जब तक नहीं मिलता है तब तक सड़क का कार्य चालू नहीं होता है। लोग देते रहे। मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी मंत्रियों से, चाहे मैं विपक्ष में भी था और इस समय पक्ष में भी हूं, तो विपक्ष में था तब पर भी जाकर मंत्रियों से मिलता था और इस समय पक्ष में हूं तब पर भी जाकर मंत्रियों से मैं मिलता हूं। अब क्यों कि जनता ने मुझे चुना है इस काम के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए मुझे चुना है, तो मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करता हूं। एक महिला भी हमारे बगल में बैठे हुए, नाम नहीं पता है आपको, ऐसी महिला हर घर में होना चाहिए जो नेता इतने आदमियों के बीच में, और हर घर में ऐसी महिला होना चाहिए, नाम तो नहीं पता है। निशा कनौजिया, जरा खड़ी हो जाइए आप, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आज
और मेरा फोन हरदम चालू रहता है। ये नहीं है कि मैं केवल जो है सत्ता पक्ष में केवल सत्ता पक्ष का काम करूं। पूछिए, गोपाल भैया है और विधानसभा पूरे विधानसभा अध्यक्ष है, तमाम लोग हैं। रात को अगर पुलिस भी पकड़ती है तो मैं उसको छोड़ाने का प्रयास करता हूं और छोड़ाता भी। चाहे मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, ये गवाह है, आप भले नहीं कहे, लेकिन मैं जो है यहां तक अभी इस माइक पर कहने लायक नहीं है। मैंने पैसा तक वापस करवाया है कि 20,000 रुपया तुरंत वापस करो, दावे के साथ। इसलिए कि मैं बहुत नीचे से उठा हूं और मेरा जीवन संघर्ष ही में बीता है और संघर्ष अभी आज भी मैं संघर्ष करता चला आ रहा हूं, आज ही संघर्ष करता चला रहा हूं। आज इस सड़क का उद्घाटन है, मैं इतना भी ये भी कह दे रहा हूं, अगर सड़क मानक के अनुसार नहीं बनी तो मैं बनने नहीं दूंगा, ये भी जान लीजिए। सड़क जैसी सरकार की मंशा है। मैंने आपने सड़क देखा था, मैंने एक सड़क पैर से उखाड़ा था जो पूरे देश में चला था, पूरे देश में चला था। ऐसा कोई विधायक नहीं कर सकता जो मैं किया है। उस समय सत्ता पक्ष में मैं था, उस समय विपक्ष में मैं था, उस समय सत्ता पक्ष में भी नहीं था, लेकिन आज तभी से सारे मंत्रियों की, सारे विधायकों की बैठक बुलाई गई। उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि ये जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए, तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई ये ठेकेदार और पीडब्ल्यू विभाग जो भी बनवाता है संस्था, उसकी जिम्मेदारी रहेगी और जो इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। ये निर्णय लिया गया 5 साल के लिए। अगर सड़क कहीं खराब होती है तो जिम्मेदार होंगे। ये देर है, बेबी लाभ की देर है, इसलिए बेबी लाभ में सड़क उखाड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं है। लोग खुश जाते थे ठेकेदारों के सामने, मैं खड़ा हो जाता हूं। अगर मानक के अनुसार बनेगी तो बनेगी, अन्यथा सड़क नहीं बनेगी। इसलिए ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन ये है हर सड़क को ये जान लीजिए, एक एक गांव से मुख्य सड़क से जब तक बेदीराम अपने रुजूम में, अपने कार्यकाल में एक सड़क मैं जुड़वा के छोड़ूंगा। एक शासन की भी मंशा है और सरकार की भी मंशा है कि ये तो सड़क को जोड़ी जाए। हमारे बड़े भाई जानते हैं, एक प्रधानमंत्री की सोच है, एक मुख्यमंत्री की सोच है, हमारे बड़े भाई अफजान भाई की भी सोच है, सबकी सोच है। और जब तक यातायात व्यवस्था सही नहीं रहती है, वो गांव का ही विकास नहीं कर सकता है, वो प्रदेश का भी नहीं विकास कर सकता है, वो देश का भी नहीं विकास कर सकता है जब तक यातायात व्यवस्था नहीं सही होगी। इसके लिए हमारे नेता, हमारे भी नेता है, हमारे नेता जी अफजाल भाई, और आपने मुझे चुना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा समय क्षेत्र में बिताता हूं और यहां से फुर्सत पाता हूं तो मैं तुरंत चला जाता हूं लखनऊ में। आप लोगों की जिस तरह से मांगा जाता है अपना काम किस तरह से बने, उस तरह से मैं बनाने का प्रयास करता हूं। और आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक्शन साहब भी आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी लोग आए हुए हैं, उनको मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ, सड़क मानक के अनुसार बननी चाहिए। ये नहीं कि सारी व्यवस्था सलाह पे 25% या 50% मैं लो कर ले रखा हूँ, फला पर ले रखा हूँ। मैं कैसे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे सड़क की क्वांटिटी और क्वालिटी से क्वांटिटी और क्वालिटी से मतलब है। और क्या आपने कितने लो पर लिया है, कितने पैसे में लिया है, मुझे उससे मतलब नहीं है। सड़क अच्छी होनी चाहिए। बहुत ही तेज तर्रार, पूरे देश में चर्चित और विद्वान भी है और विकास पुरुष भी है, माननीय हमारे बड़े भाई अफजाल भाई, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से आप लोग भी स्वागत कीजिए। और हम तो केवल स्वागत करेंगे, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ बताएंगे हमारे बड़े भाई। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोगों को अब इसके बाद हमारे बड़े भाई हैं, इनके ज्यादा समय इनको देता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।